जय श्री राम। गूढ़ कपट गुय वचन सुनी अति अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैर नहीं शहद जानी पति आनी। लखन सिया रामचंद्र की जय। आधार रहित स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी शहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछई होही सबरी गान मृगई जन मोही। तसी मति भी रही जस भावी रहसी चेरी रात जन भावी। बार बार रानी उसके आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिल्ली के गाने से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी हो नहा रहे वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊ धरऊ मोर घर पूरी नाऊ। सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली अवध साढ़ साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुम पहले ही मेरा नाम घरपूरी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर जब अयोध्या की सड़साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फिर बानी। रहा प्रथम बते दिन बीते समय फिरे रिपु होई विरीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय है और राम तुमको प्रिय है, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल गुल पोष निहारा बिनु जल जारी करें सोई छारा। जानी जरी तुम्हारे चह सवती उखारी। रोधों करी उपार उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल में पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमल को जलाकर भस्म कर देते हैं। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूद दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचो सुहाग बल निज बल जान हुराऊ। मन मलिन मुँह मीठ निप राउर सरल सुहाऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच भाई निज बात सवारी। पठई भरत भूपई ननी औरे, राम राम मातु मत जान रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता का ही सलाह समझिए। से वही सकल सब वही मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है ये सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, तो उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाई रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी। रज प्रपंच भूपही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कलोचित राम कहोटी का, सब ही सुहाई मोही सुटनी का। अगली बात समझ डर मोही, देव देव दे दो फिर सुफल होही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उल्टा इसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटि कुटिलपन कीन सि कपट प्रबोध। कह से कथा सत सवित के, जही विधि वाड़ी विरोध। लखन से रामचंद्र की जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौत की कहानियाँ इस प्रकार बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रीति उरियाई, पूछई रानी मुनि सबत दिवाई। का पूछऊँ तुम अवहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना।
होनहार और बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयों पाको दिन सहज सजत समाजो तुम पाई सुधि मोहिना सनयाजो खाई पिय परी राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हैं और तुम्हें खबर न पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए इससे सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो सत्य कछु कहब बनाई तो विधि देई हमहु सजाई। राम ही तिलक कलहु जो काली जे जो भयऊ तुम कहूँ विपति बीच विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर कहूँ झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कछाई कहूँ बलिभासी भामिनी भयो दूध कई माखी जो सुत सहित करहूँ सेवकाई तो घर रहूँ नान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल के बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तही दीखे दुग तुम्हें कौशल्या देव भरत बंदिग से लखन राम कहने लखन सिया रामचंद्र की जय। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी कहीं न सकहीं कछु सहमि सुखानी तन पसयों कदली जिमि कापी गोबरी दसन जीवई तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई। वो बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आ गया और केले की तरह कांपने लगे। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरऊं प्रवेश दिनानी फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली बकही सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया और धीरे रखो। कैकेयी का भाग्य पलटा, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर वैरिन को हिति मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात खुद तोरी दाहिन आगनित फर कई मोरी दिन प्रति देखूं राति को सपने कहूँ न तेई मोहि बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिने आँख नित्य फड़क करती हैं। मैं प्रतिदिन रात वो बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करऊँ सखी सूत सुभाऊ दाहिन बाम न जाने गाऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी न बलगाऊ कीन कहीं अतः कहीं बार मुही दहूँ दुसहूँ दुख दीन लखन सिया रामचंद्र की जय। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चलता, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ ही यह दुख दिया है। न हर जन्म भरब बरु जाई जियत न गर्भ सबति सेवकाई अस बरी बस देव जियावत जाही मरनो नीकत ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मानना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी सुनि कुबरी दिन तिय माया ठानी हस कहो माने मन ऊना सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उसे सुनकर कुबरी ने तेरा चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मत करो, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दुना दोगुना होगा। जहि राहुर यति अन बलता का सोई पाए यह फल परिपाका। जब तय कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वह परिणाम में बुराई फल पाएगी। ये हे स्वामिनी, मैंने जब से तुम यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है ना रात में नींद आती है।
पूछऊँ नहीं रेख निखाची, भरत भुआल होई यह साची, भामिनी करऊँ ता कहूँ पाऊ, है तुम रही सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषों से पूछा था तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, तो राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। परम भूप तुअ बचन पर सकुद सकऊं पूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देखि बड़ी कसन कहब, करब हित लागी लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुचंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।